स्टार्ट करें। हमने फिजिक्स का जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में एक चीज मैंने आपको बताई थी जिस पे आपको फोकस करना है। मैंने ये बोला था कि जो थ्योरी आप रिटन करते हैं चाहे कहीं से भी कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना है, रटना नहीं है, क्योंकि 90% तुम्हारा टाइम इसी में वेस्ट होता है। आप क्या करते हो, सेम टू सेम लाइन को रटते हो और वो भी क्या होती है, याद नहीं होती, सीधी बात है, भूल जाते हो तुम। तो मैंने बोला जो आपने सीखा है उसे अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की भी कितनी थ्योरी कराई थी आपको, 2 कराई थी। मैंने बोला था लैंग्वेज से कोई डिफरेंट नहीं होता, जो बात यहाँ पे चल रही है वो हमें बतानी है। लैंग्वेज हमारी भी हो सकती है, जो मैंने लिखाई थी वो भी हो सकती है, अपनी खुद की तुम्हारी लैंग्वेज भी हो सकती है। जैसे मैंने पहली थ्योरी लिखाई थी कि यदि आपतन कोण का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो किरण क्या होती है, संगन माध्यम में वापस आ जाती है। मैंने बोला ऐसे भी आप लिख सकते हैं। मैंने दूसरी थ्योरी लिखाई थी कि यदि आपतन कोण का मान क्या हो, क्रांतिक कोण से अधिक हो, तो किरण क्या होती है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है? ऐसे लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण का वह मान, ऐसे भी लिख सकते हैं, सीधी बात है कि आपतन कोण का वह मान जिस पर क्या होती है, किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है, उसको पूर्णांतर परावर्तन कहते हैं। समझ आ गया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? मैं समझाना चाह रही हूँ आपकी लैंग्वेज आप कुछ भी इंटरफेयर उसमें कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बात आपको बतानी है उसी को सही से लिखना है। ठीक है, स्टार्ट करें। ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, बाकी चैप्टर कोई भी इतने लेंथी नहीं है कि रे ऑप्टिक्स में कई सारे टॉपिक है ना, थोड़ा लेंथी है। बाकी सब चैप्टर छोटे छोटे, जैसे परमाणु और नाभिक के बारे में दे रखा है, वो छोटे। तो स्टार्ट करें। अब हमने क्या कर लिया था, अब हम सीखेंगे दर्पण की कुछ इंफॉर्मेशन। सीधी सी बात है, क्वेश्चन तो इससे नहीं आता। दर्पण की इंफॉर्मेशन ऐसे ही वक्रता त्रिज्या या फोकस दूरी, इन चीजों को सीखेंगे। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन चीजों को सीखेंगे। क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये पॉइंट कहाँ पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल पे। ठीक है, स्टार्ट करें। अब हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे दर्पणों दर्पणों के क्या देखने हैं अपनों को, इंपोर्टेंट पॉइंट देखने, मतलब मुख्य बिंदु। दर्पणों की क्या देखने, कुछ अपनों को इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखने। ये कहाँ पे यूज होंगे, मैंने बोला आपको थ्योरी तो नहीं आएगी इसकी, लेकिन कहाँ पे यूज होंगे, न्यूमेरिकल्स आप करेंगे तो वहां पे ये यूज होंगे। जैसे हम बनाते हैं, आपको पता है दर्पण के प्रकार देख लो पहले, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं दर्पण। दर्पण होते हैं 3 टाइप्स के। तो क्या करेंगे, दर्पण दर्पणों के प्रकार। दर्पणों के प्रकार कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 होता है, देखो, समतल दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण। और मैंने एक चीज आपको और भी बताई है कि इस वर्ड से इसका मीन्स निकाल कर अगर आप याद करेंगे तो लाइफ में कभी भी नहीं भूलेंगे। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है उत्तल उत्तल दर्पण। ठीक है, और एक होता है हमारा अवतल अवतल दर्पण। तो क्या करते हैं, हम पहले यही देखते हैं इसका मीन्स क्या बन रहा है। ठीक है, इसका मीन्स क्या बन रहा है, देखो सम का मीन्स क्या होता है, हम देखिए सम का मीन्स होता है समान। सम का मीन्स क्या होता है, समान। और तल का मीन्स तो आप जानते हैं, सतह। क्या होती है तल का मीन्स, सतह किसी की भी। और दर्पण का मीन्स हमारा आईना, दर्पण जो होता है। तो सीधी सी बात है, ये कैसा होगा, जिसमें समान सतह होगी। इस दर्पण में क्या होगा, इस दर्पण में जो सतह होगी वो क्या होगी, समान होगी, प्लेन होगी। जैसे अपना बोर्ड है ना, तो बोर्ड का तल क्या है, सतह क्या एकदम प्लेन है। तो सीधी सी बात है, समतल दर्पण में क्या होता है, इसकी सतह जो होती है वो एकदम प्लेन होती है, समान होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण का मीन्स क्या होता है, उत्तल का मीन्स क्या होता है, देखो उत का मीन्स होता है उठा हुआ। उत का मीन्स क्या होता है, उठा हुआ। ठीक है, और तल का मीन्स आपको पता है सतह होती है किसी की भी। सतह तो जानते हो किसे कहते हैं, ऊपर वाली जो लेयर होती है ना उसे सतह ही कहते हैं उसकी। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में जो तल होगा वो कैसा होगा, उठा हुआ होगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे फोल्ड कर दें हम, तो क्या हो जाएगा, तल उठा हुआ हो जाएगा। अवतल का मीन्स होता है दबा हुआ, ये होता है दबा हुआ तल। समझ में आ रहा है। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि आप जो वर्ड यूज करते हैं उनकी लैंग्वेज को समझना
पहले उसकी लैंग्वेज को समझना, उसके बाद क्या होगा वो याद रहता है। देखो कभी भी आपके सामने आएगा उत्तल, तो आप लैंग्वेज का मीन्स आपने निकाल रखा है, आप कभी बता देंगे इसका तल कैसा होगा, उठा हुआ तल होगा, अवतल दबा हुआ तल होगा, और समतल प्लेन तल होगा। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे, ये होता है इस टाइप का, देखो है ना, बिल्कुल तल क्या है इसका, समान है बिल्कुल। तो ये समतल दर्पण हो गया। और आपको पता है दर्पण पे क्या होता है, दर्पण पे एक साइड से तो हम उसको देखते हैं और दूसरी साइड से क्या होता है, उसमें पॉलिश होता है। तो इसका मीन्स कैसा हुआ, वो कैसा पृष्ठ हुआ, मैंने आपको पढ़ाए थे, एक होते हैं पारदर्शी पृष्ठ और एक होते हैं अपारदर्शी पृष्ठ। तो दर्पण क्या होते हैं, दर्पण हमारे अपारदर्शी पृष्ठ होते हैं, उसमें से क्रॉस होकर लाइन जो रेज होती है वो नहीं जाती है। समझ आया? तो क्या होता है एक साइड पे, एक साइड पे क्या होता है अपारदर्शी, इसलिए होती है क्योंकि एक साइड पे इसकी पॉलिश होता है। ठीक है, अब ये क्या है देखो, ये उत्तल, उत्तल का मीन्स उठा हुआ तल, और उठा हुआ तल देखो इस तरह से उठाए ना, और इस साइड पे क्या होगी पॉलिश। और ये देखोगे किस साइड से आप, क्या उठा हुआ है या दबा हुआ है, अरे जिस साइड से आप देख रहे हैं, जिस साइड से आप देख रहे हैं, सीधी बात है, देखना किससे, हमेशा इस साइड से देखना आपको, आगे से, सामने से, सामने से देखना है ना, तो हमेशा आपको सामने से देखना है उसके, जैसे ये रखा हुआ है इसके सामने से देखना है आपको, तो आपको कैसा तल लगेगा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो आपको ये तल कैसा लगेगा, पेनल लगेगा ना, अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो ये तल कैसा लगेगा आपको, आपकी साइड में उठा हुआ लगेगा। ठीक है, और थर्ड क्या होता है अपना दबा हुआ तल, देखो ये ऐसा है ना, आप कहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है, तो क्या होगा दबा हुआ तल। समझ आ गया ना, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं, समतल, उत्तल और अवतल। और आपको ये भी पता चल गया दर्पण कैसे पृष्ठ होते हैं, कैसे पृष्ठ होते हैं, अपारदर्शी। और आपको पता है अपारदर्शी से हमेशा परावर्तन होता ना कि अपवर्तन, ये भी क्लियर हो गया होगा। ये कैसे पृष्ठ होते हैं, अपारदर्शी होते हैं, इसलिए इनसे हमेशा क्या होगा परावर्तन होता है ना कि अपवर्तन। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं हम, तो उसमें हमें आर लगाना पड़ता है, कभी एफ लगाना पड़ता है ना, वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं उस पॉइंट्स को क्लियर कर देता हूँ कि वक्रता त्रिज्या किस साइड में कैसे लेनी है, आपको पॉजिटिव कब लेनी है, निगेटिव कब लेनी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया ना, इसे नोट करो, या तो समझ आ गया। अब हम देखेंगे इसकी त्रिज्याओं को। देखो क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल है, एक वृत्त है हमारा, क्या है ये, हमारे पास एक वृत्त है। तो आप जानते हैं वृत्त तो जानते हैं ना, कि क्या करते हैं हम उससे प्रकार से जब बनाते हैं तो इस तरह से रखा हमने, उसके मिडिल पॉइंट्स को इस तरह से घुमा देते हैं उसको, तो जहां पे हम ये रखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, केंद्र बोलते हैं। केंद्र का मीन्स तो पता है तुम्हें, जहां से सब चीजें कमांड होती हैं, जिस पॉइंट से, आपको पता है पॉइंट्स का मीन्स में मैंने बताया, पॉइंट्स का मीन्स होता है कोई जगह ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर का मीन्स होता है, केंद्र का मीन्स होता है जहां से सब कुछ कमांड होता है, उसे सेंटर कहते हैं। जैसे अपने इंडिया का क्या, देश का सेंटर दिल्ली है ना, तो वहां से क्या होता है सब चीज कमांड होती है। तो सीधी बात है, यहाँ पे ये क्या होगा, ये वृत्त का सेंटर है, केंद्र है, तो इसे क्या बोलते हो आप, क्या बोलते हो आप, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र ही तो बोलते हो, वृत्त का केंद्र बोलते हो, सीधी बात है। अब यहाँ पे आपको पता है, यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलते हैं वृत्त की त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये तो सभी को पता है कि वृत्त का केंद्र होता है जहां से आप त्रिकाल को रख के बनाते हैं इसको, और ये जो होता है मिडिल पॉइंट से इसकी सतह की दूरी को क्या कहते हैं हम, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, और इसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखो वृत्त, वृत्त से ही क्या होता है, वृत्त से हम डिफाइन करेंगे कि जो हमारी आर और किस तरह से आएगी, पॉजिटिव या निगेटिव। एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जैसे मान लो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है, मान लो पहले उत्तल दर्पण बनाना है, क्या कैसा बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है। तो क्या किया हमने, उत्तल मीन्स उठा हुआ होगा, उठा हुआ होगा, सीधी बात है, तो उठा हुआ दर्पण लेना आपको, तो क्या करें, यहां से काट दें, इसे काट दें। ठीक है, काट के क्या किया हमने, ये पार्ट्स उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया हमने, इस पे पॉलिश कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। ठीक है, समझ तो आ रहा है? तो सीधी बात है, इसका सेंटर भी तो ये ऐसे ही होगा। हमने क्या किया हुआ है, बस क्या किया है कि हमने क्या किया है, इसको इस पार्ट को लिया, लेकिन क्या होगा, इसका भी तो सेंटर ही होगा ना, तो इस सेंटर को हम, ये इसका सेंटर ओ होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसकी त्रिज्या है तो सीधी बात है इसी का तो पार्ट सही है, इसकी त्रिज्या भी यही होगी। लेकिन क्या होता है, जब ये वृत्त में रहती है तो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, तो क्या इस टाइम पे ये वृत्त नहीं, ये दर्पण बन गया, तो सीधी बात है इनका नाम क्या हो जाएगा, नेम भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा, नहीं समझ आया? तीसरी बात है, इसको क्या बोलेंगे, हाँ हम वृत्त की त्रिज्या नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि अब ये दर्पण की त्रिज्या है। अब हम इसको वृत्त का केंद्र नहीं बोल सकते, अब ये दर्पण का केंद्र है। ये बात समझ आ रही है, ये तो बात समझ में आ रही है ना। अब देखो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या, इसकी दर्पण की जो त्रिज्या होती है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। समझ आ गया ना, सीधी सी बात है। जब तक यहां था तो ये वृत्त की त्रिज्या और वृत्त का केंद्र था, जब ये उठ के दर्पण में पहुंच गया तो वक्रता त्रिज्या और वक्रता केंद्र हो गया। या तो समझ आ गया, वक्रता का मीन्स क्या होता है, वक्रता का मीन्स होता है किसी चीज में घुमाव होना। दिख रहा है ना इसमें घुमाव है, ये प्लेन होगी तो वक्रता नहीं होगी। वक्रता का मीन्स होता है किसी चीज को घुमाना, जो घुमाव होता है। अगर वक्रता जितनी ज्यादा होगी इसका मीन्स उसमें घुमाव इतना ज्यादा है, वक्रता कम होगी तो घुमाव इतना कम होगा। तो एक बात बताओ, समतल दर्पण में वक्रता होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, वो घुमाव ही नहीं होता, वो तो सीधा होता है बिल्कुल प्लेन। समझ आ गया यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखो होता क्या है, हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिफाइन करते हैं। आपने एक्सिस पढ़ी होंगी, एक्सिस तो पढ़ी होंगी ना, देखो एक्सिस आपने पढ़ी है, ये तो 10 से पढ़ते हो, अरे 9 सभी में पढ़ते हैं एक्सिस। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स, इसको बोलते हैं आप नेगेटिव एक्स, इसको बोलते हैं आप पॉजिटिव वाई, और इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई। ये काम होगा हमारा कहां पे, न्यूमेरिकल्स में। इसका इंपोर्टेंस होता है न्यूमेरिकल्स में। अब पता है क्या करना है, आपके पास कोई भी मतलब, चाहे वो आपका दर्पण हो, चाहे वो आपका लेंस हो, आपको कहां पे रखना है, सेंटर पे, ओरिजिन पॉइंट पे रखना है, यहां पे। समझ आया? यहां पे जितनी भी डिस्टेंस आएगी, दूरी आएगी, वो किस में आएगी, आपको पता है माइनस में, माइनस अक्ष पे। इस साइड जो भी आएगा वो प्लस में आएगा, ऊपर जो भी आएगा प्लस में, नीचे जो भी आएगा माइनस में। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने कहां पे रखा है इसे, आपको पता है यहाँ पे रखना है इसको, रखो यहाँ पे। अब इसकी त्रिज्या की साइड है, आपको पता है त्रिज्या साइड ही है ना इसकी, तो किस में आई है, पॉजिटिव। तो सीधी सी बात है, हमारा जो ये कौन सा दर्पण हुआ, उत्तल दर्पण, इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है। समझ आ रही है? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लें, क्योंकि कहां पे, ये नहीं, ये वाली डिस्टेंस ले रहे हैं हम, ये वाली, ये, हाँ, क्योंकि क्या होगा, यही तो ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस देखो, अगर आप इसका सर्कल बनाओगे तो कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इस पे थोड़ी आ रहा है अक्ष पे, इस अक्ष पे आ रहा है, इसलिए ये किस में लेंगे आप, पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है। अब देखो क्या बनाना है हमें, क्या बनाना है, अब बनाना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए क्या करेंगे, माना इस बार हमने क्या किया, इस वृत्त का यहां का टुकड़ा उठाया और यहां पे रख दिया, रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब तुम्हें बताए कि यहाँ पे सेंटर तो वही है, सीधी सी बात है, जो पहले था इसका, अरे सेंटर तो वही रहेगा जो पहले था, और इसकी त्रिज्या भी वही रहेगी जो पहले थी। लेकिन क्या होगा, जब ये किसमें आ जाता है, किसमें आ जाता है ये, जब ये दर्पण में आ जाता है तो बस नाम चेंज होते हैं इसके, बाकी रहता तो सब कुछ वही है। अब इसको भी क्या बोलोगे आप, इसको फिर हम किससे दिखाते हैं, ध्यान रखना, जब ये दर्पण में आ जाता है हमारा तो इसको ओ से ना दिखा के सी से रिप्रेजेंट करते, सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल। यहां पे भी क्या करोगे आप, ओ से रिप्रेजेंट ना करके किससे रिप्रेजेंट करोगे, सेंट्रल सी से। यहां तक समझ आ रहा, ठीक है। तो ये कैसा दर्पण हुआ हमारा, अवतल दर्पण। रखने का तरीका बिल्कुल वही है, आपको रखना कहां पे, बिल्कुल मिडिल टर्म्स पे। कहां पे रखना है, मिडिल टर्म्स में, आप इसको यहीं पे रखना है। आप देखिए, आप इसका सी कहां पे आ रहा है, सी भी साइड आ रहा है, आर भी साइड आ रहा है, सी सी बात है, तो इसका आर किस साइड होगा, इस साइड होगा। आपको पता है कौन सी एक्सिस पे आ रहा है ये, माइनस, तो इसका आर क्या होता है, निगेटिव होता है। समझ आ गया, इसकी जरूरत आपको कहां पे पड़ेगी, न्यूमेरिकल्स में। यहां तो समझ आ गया ना दोनों पॉइंट, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वक्रता भी निकाले आप तो भी पता आपको क्या आएगी, निगेटिव ही आएगी। यहां तक क्लियर है। अब देखो थर्ड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, आपको पता है घुमाव वाले एक दर्पण बनाने, वक्रता का मीन्स
वक्रता का मीन्स घुमाव। अगर घुमाव वाले दर्पण बनाने हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, घुमाव वाला ही पृष्ठ लेना पड़ेगा, और आपको प्लेन दर्पण बनाना है तो प्लेन पृष्ठ लेना पड़ेगा। ये तो दोनों हो गए। हमारे पास क्या बचा, समतल बचा ना। उसके लिए पृष्ठ क्या यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे नहीं ना, क्योंकि वो प्लेन है तो सीधी बात है, उसके लिए क्या करेंगे हम, प्लेन पृष्ठ ले लेंगे। प्लेन पृष्ठ लिया हमने, ठीक है, और इस साइड पे पॉलिश कर दिया। अब आप बताओ मुझे क्या इसकी त्रिज्या होगी, आपको पता है त्रिज्या उसकी होती है जिसमें घुमाव होता है, जिसमें घुमाव होता है। क्या इसमें घुमाव दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा ना, तो त्रिज्या नहीं होती। लेकिन आपको पता है जिस चीज को आप बता नहीं सकते उसको बोल देते हो अनंत। समझ में आया, अनंत का मीन्स रियल में तो यही होता है कि हमें नहीं पता। समझ आया, हाँ सीधी सी बात है। बस क्या होता है, अनंत बोलते हो अच्छा लगता है, अपनी लैंग्वेज यूज कर लोगे, हमें नहीं पता तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अनंत का मीन्स भी ये होता है हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसकी रेडियस क्या आएगी, इसकी रेडियस आएगी अनंत। अब अनंत पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा, बताओ कौन सा। अरे जब हमें पता ही नहीं तो निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, बात ही खत्म होगी ना। हमें नहीं पता तो सीधी सी बात है यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव यूज नहीं होगा। अरे हमने मना कर दिया हमें नहीं पता, तो सीधी सी बात है, ना ही निगेटिव आता है अनंत के साथ, ना ही पॉजिटिव आता है। ये सब ये पॉइंट समझ आ गए ना। इन पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना, क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत आती है न्यूमेरिकल में, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है आप रेडियस नहीं लगा पाते उसकी, पॉजिटिव नेगेटिव की वो देता नहीं है, लेंसों की दर्पणों की आपको खुद लगानी होती है। ये बात समझ आ गई ना, ठीक है। और ये भी समझ आ गया होगा कि इनसे केवल परावर्तन ही हो सकता है, क्योंकि ये कैसे पृष्ठ होते हैं अपारदर्शी। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना सब, ठीक है। सोचने वाली बात कुछ नहीं है, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हम इससे देख लेंगे। क्या था, ये था ना, इस साइड को क्या कर दो, क्लियर कर दो। देखो इस साइड को क्या कर दिया हमने, क्लियर कर दिया। अगर ये बना रहे वो पृष्ठ बना रहे, ये क्लियर कर दिया हमने, पार्ट हटा के रख दिया, तो देखो आर तो वही बचा हुआ है, ओ भी वही बचा हुआ है, लेकिन क्या होगा, हम पॉलिश कर देंगे इस तरह से, पॉलिश कर दिया। अब आर का नाम चेंज करके क्या कर दिया, वक्रता त्रिज्या, ओ का नाम चेंज करके क्या कर दिया, सेंटर सी। अगर ऐसा समझ नहीं आया ऐसा समझ लो, इस वाले पार्ट्स को निकाल दिया, आर भी वही रहा इसका और सी ओ भी वही रहा, लेकिन दोनों के नाम क्या हो गए, चेंज हो गए। इसी तरह से आपने ये किया होगा, सिंपल सी बात है। जब ये होगा आर और यहाँ पे क्या होगा ओ, तो मान लो इस साइड से आपने काटा तो इस पृष्ठ को क्या किया, बाहर फेंक दिया, काम का नहीं है ना, बाहर फेंक दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे ओ को क्या कर दिया आपने, सी बोल दिया, आर को ये बोल दिया। चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, बात तो एक ही है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है, नोट या तो समझ आ गया। अब हम बनाएंगे इसके बाद, देखो हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस में, किताब के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं एक सीक्वेंस में। हमने अपवर्तन परावर्तन को पहले क्लियर किया, ताकि हम जब अपवर्तन या परावर्तन लेंस से या दर्पण से करें वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बुक्स में ऐसे दे रखा है, पहले क्या किया उसने, परावर्तन पढ़ाया, फिर उसमें बीच में क्या कर दिया, बीच में दर्पण सिखा दिए, फिर अपवर्तन कर दिया, तो क्या होता है उससे इंटरेस्ट नहीं आता। तो हमने अपवर्तन परावर्तन कंप्लीट तरीके से सीख लिया। अब हम चाहे अपवर्तन करें चाहे परावर्तन करें, चाहे लेंस से करें चाहे दर्पण से करें, हमारे समझ आएगा कि हमारे पहले क्लियर हो चुके हैं वो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब बनाएंगे हम लेंस, दर्पण सीख लिए, अब हमारे पास आएंगे लेंस। तो आप ये बताओ, पृष्ठ एक भी यूज कर सकते हैं, पृष्ठ दो भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दर्पण कितने पृष्ठ से बनते हैं, कितने पृष्ठ से बनते हैं, एक से तो बनाए अभी। लेंस बनता है दो पृष्ठों से, कितने पृष्ठों से, दो पृष्ठों से। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, क्योंकि आपको पता है वो भी क्या होते हैं, उसमें भी वक्रता होती है, घुमाव होता है उसमें भी, तो वो भी क्या बनेंगे, इसी से बनेंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, वृत्त है हमारा, और यहाँ पे क्या है, इसकी रेडियस है, उसका सेंटर है, ठीक है। अब हमें बनाना है ये लेंस क्या होते हैं, मोस्टली तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको दो ही पढ़ने, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ध्यान रखना कितने लेंस पढ़ने आपको, क्योंकि यही यूज होते हैं मोस्टली। एक तो आपको पढ़ना है क्या, उत्तल, उत्तल लेंस पढ़ना है आपको, ठीक है, और एक आपको अवतल लेंस। देखो मीन्स समझ में आ गया आपके, उत्तल का मीन्स उठा हुआ लेंस होगा, अवतल का मीन्स दबा हुआ लेंस होगा, ठीक है, दो ही पढ़ने आपको। यहाँ पे देखो क्या होगा, उठा हुआ लेंस उठे हुए तलों से बनेगा, दबा हुआ लेंस दबे हुए तलों से बनेगा, जैसे अभी हमने दर्पण बनाए थे। मान लिया हमें ये वाला लेंस बनाना है, तो ये लेंस ऐसे ही तो होता है, देखो इसमें दो पृष्ठ होते हैं, एक ये और एक ये, दिख रहा है आपको, दोनों पृष्ठ क्या है, ये दो पृष्ठ है और दोनों पृष्ठ उठे हुए। और अवतल कैसा होता है, दोनों पृष्ठ क्या होते हैं इसके, दबे हुए होते हैं। देखो यहाँ तो कोई डाउट, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब बनाएंगे कैसे, सीधी सी बात है, हमें ये बनाना है,
तो आपको पता है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, तो इस साइड वाले को भी क्या बोलेंगे, कहीं पे भी बना लो आप, सेंटर से पृष्ठ की दूरी आप कोई सी भी बना लो, आप क्या बोलेंगे उसको, आर ही बोलेंगे। इधर से बना लो, इधर से बना लो, चाहे ऊपर से बना लो, किसी भी साइड से बना लो, सीधी सी बात है। हमें तो ये पता है सेंटर से पृष्ठ की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं, ठीक है ना। अब हमें दो पृष्ठ चाहिए, तो माना एक पृष्ठ यहां से काटा हमने और एक पृष्ठ यहां से काटा, और दोनों पृष्ठों को क्या किया, ज्वाइंट कर दिया, देखो इस तरह से कर दिया दोनों पृष्ठों को ज्वाइंट। और इसमें क्या होगा, ये ग्लांस के बने हुए मिडिल टर्म्स में भी क्या भर दिया, इसके ग्लांस ही भर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आपको पता है इस पृष्ठ की भी क्या है, त्रिज्या है, और इस पृष्ठ की भी क्या है, त्रिज्या है। तो सीधी सी बात है, इस पृष्ठ की भी क्या होगी, त्रिज्या होगी ना। अरे ये तो उठाया हमने, इसे तो उठाया, तो इसकी त्रिज्या है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या होगी, ये देखो यही त्रिज्या यहाँ पे होगी, जो यहाँ पे किया कुछ थोड़ी है, बस उठा के यहाँ पे रखा है। जैसे इसे उठा के यहाँ पे रखा, तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगी, आर होगी। अब आपको ये भी डिसाइड करना होता है, जब दो त्रिज्याएं होती हैं तो एक को क्या बोलना पड़ता है, 1 और 2। 1 और 2 हम केवल इसलिए बताते हैं कि इनके में अंतर करने के लिए, क्या करने के लिए, अंतर करने के लिए। जैसे नाम रखते हो ना, इंसान तो सब एक से ही है, लेकिन क्या होता है सबका अलग अलग नाम होता है, और हम आसानी से उसे बोल के बुला सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है, अगर आर आर बोलेंगे पता ही नहीं चलेगा कैसे बोल रहे हैं या ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अगर किसी का कोई भी नाम ना होता, सबका नाम होता है इंसान, तो मैं अगर बोलता इंसान, तो सभी मेरे तरफ को देखते, क्योंकि किसी को पता नहीं। अब नाम होते हैं सबके, सी बातें मैं आवाज देता हूँ, आपको समझ आ जाता है। तो इसलिए अगर हम इसको आर ही बोलते, समझ नहीं आता कि इसकी बात चल रही है या इसकी बात चल रही है, इसलिए हम इसको क्या देंगे, नेम दे देंगे। समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता है आपको किस साइड खड़े होना है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, बिल्कुल सामने से। सामने से कैसे, कैसे सामने से, यहीं पे तो खड़ा होना है। कैसे खड़े होकर, सामने कौन सा खड़ा होता है, शाहरुख खान बताओ सामने कौन खड़ा होता है, शेरों की तरह, कमांडर की तरह सामने एकदम। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सामने ही खड़ा होना है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होना है। अब बताइए आप कि यहाँ से अगर रेस जाएगी तो पहले किस पे टकराएगी, इस पृष्ठ पे, जिस पे पहले टकराई वो फर्स्ट, और जिसपे बाद में टकराई वो सेकंड। अरे जिसमें फर्स्ट नंबर पे टकरा रही है उसका नाम क्या दोगे आप, फर्स्ट दोगे, और जिसमें सेकंड नंबर पे टकरा रही है उसे सेकंड दोगे। तो फर्स्ट पे किसे टकराई, फर्स्ट पे इस पृष्ठ पे टकराई ना, तो इसकी त्रिज्या किस साइड है, अरे इस साइड ही तो है, तो इसे बोल देंगे हम 1, क्योंकि फर्स्ट में इस साइड पे टकरा रही है, तो इसे बोल देंगे R1। सेकंड में किससे टकराएगी, ये इससे, सेकंड में टकराएगी इससे, और इसकी त्रिज्या किस साइड है, इस साइड, तो इसे बोल देंगे 2। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमने नेम दे दिया R1 R2 से पता चल गया किसकी बात चल रही है, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। ऐसे क्या करेंगे आप, ऐसे आपको क्या बनाना है, आप अवतल, क्या बनाना है, अवतल लेंस। अवतल लेंस के लिए दूसरा गोला यूज कर ले हम, हमारे पास तो गोले गोले बहुत सारे हैं, ये ले लिया आपने। क्या करें, हाँ, तो क्या करें हम, इसको इस साइड से काटा, और आपको पता है आर तो होगी, सीधी सी बात है, और वृत्त का सेंटर भी होगा यहाँ पे, और ये भी आ रही होगी। तो क्या करें हम, इस साइड से काटा और यहाँ पे रख दिया हमने इसको, ठीक है, और इसे इस साइड से काटा, उठा के यहाँ पे रख दिया, और मिडिल में क्या, आपको पता है ग्लांस ही भरना है आपको, ग्लांस के पृष्ठ बने हुए ग्लांस भरना है, तो मिडिल में भी आपने क्या भर दिया, ग्लांस भर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ आ रही है ना। अब आपको पता है इस पृष्ठ की भी क्या थी, देखो इस पृष्ठ की भी त्रिज्या थी, तो इस पृष्ठ की, ये बात तो क्लियर समझ आ रही है ना, पृष्ठ यही है, त्रिज्याएं भी यही है, बस क्या कर रहे हैं, उठा के लेंस में या दर्पण में लगा रहे, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसकी त्रिज्या क्या है, देखो आपको दिख रही है आर, तो यहाँ पे भी इसकी त्रिज्या आ रही होगी, सीधी सी बात है तो ये पृष्ठ ही, इसकी त्रिज्या क्या है आर, तो इसकी त्रिज्या भी यहाँ पे क्या होगी, आर। अब वही फॉर्मूला यूज करना है आपको कि 1 किसे ले, आपको कहां खड़ा होना है, सामने एकदम है, सामने खड़ा होना है ना एकदम, चाहे मारे जाओ, सामने खड़ा होना है एकदम, जस्ट सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखो रेज चलानी है आपको, तो रेज कहाँ पे किससे टकराएगी, फर्स्ट में इससे, तो इसे क्या बोलोगे फर्स्ट, तो इसकी त्रिज्या किस साइड है, इस साइड, तो इसे बोलोगे फर्स्ट। सेकंड में किससे टकराएगी रेज, इससे, तो ये कौन सा पृष्ठ हुआ, सेकंड, और इसकी त्रिज्या किस साइड है, देखो इस साइड ही तो है, इसे बोलोगे 2। यहां तक समझ आ गया ना। ये ध्यान रखना, सबसे बड़ी दिक्कत आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो आप, R1 R2 किसे पॉजिटिव ले किसे निगेटिव ले, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना। अब आपको पता है इसे रखना कहां पे, रखना है आपको एक्सिस पे, एक्सिस पे ही रखना है आपको, सीधी सी बात है, मिडिल टर्म्स में ही रखना है ना। देखो ये याद रखना, देखो इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी R2 इस साइड है और इसकी R1 इस साइड है,
ऐसे ही नहीं रटना आपको कि उत्तल की साइड आती है और अवतल की साइड आती है। आपको तो लेंस बना के और जैसे मैंने डाली है ना रेज, ऐसे डाल के प्रैक्टिकली लिखना है आपको, किस में पहले पढ़ ली किस में बाद में पढ़ ली। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अरे सी सी बात है, लिखना तो ऐसी ही प्रैक्टिकली बिल्कुल, वरना भूल जाओगे तुम। यहाँ समझ आ गया? कॉपी हो किताब हो कहीं पे भी लिखना आपको। लिखना कैसे? ऐसे ही लिखना। यहाँ तक यहाँ रखें इसे। अब देखो यहाँ पे रखा हमने इसे। अब मुझे बताओ R1 किस साइड है इसकी? इस साइड है ना, और R2 किस साइड है? देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे उठा के यहाँ से रखा है बस। तो यहाँ पे किस साइड है? R2। अब मुझे बताओ R1 किस में आ रही है इसकी? अरे देखो आपको प्लस एक्सिस पे नहीं आ रही, ये माइनस एक्सिस होती है, ये प्लस एक्सिस होती है माइनस। तो R1 किस साइड पे आ रही है? माइनस एक्सिस पे, प्लस एक्सिस पे। तो R1 क्या हुआ? R1 हमारा प्लस आएगा, और ये R2 क्या हुआ? माइनस पे, तो R2 क्या आएगा? ये चीजें आपको अपनी साइड से लगानी होती है न्यूमेरिकल्स में। वो बस ये बोल देता है कि R1 इतना है और R2, जैसे मान लिया उसने बोल दिया कि R1 R2 10-10 सेमी है, तो वो ये नहीं बताएगा कि R1 R2 प्लस माइनस लगाने, आपको खुद लगाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी सेम आप क्या करेंगे? यहाँ पे भी सेम आप इसको ऐसे रख देंगे। आप देखो यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे देखो R1 किस साइड आ रही है? इस साइड आ रही है, और R2 किस साइड आ रही है? तो R1 क्या हुआ? नेगेटिव, और R2 क्या हुआ? पॉजिटिव। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना? अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे शायद। ठीक है, इनसे मैंने बोला कि क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता लेकिन इनका यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, सो नोट करो। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके दो पॉइंट और बचे, एक होता है मुख्य अक्ष और एक होता है ध्रुव। ठीक है, यहाँ पे देखो, चाहे हमारा लेंस है चाहे दर्पण है, उसका जो मिडल पॉइंट होता है, जैसे मान लो क्या होगा, हमारी एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मेनली ये किस पे रखा होता है? दर्पण है या आपका लेंस है, किस पे रखा होता है? एक्स एक्सिस पे रखा होता है। तो सीधी सी बात है, मान लो कोई सा भी दर्पण रख लो आप, या आप लेंस रख लो। ठीक है, हमने दर्पण रख लिया, यहाँ पे लेंस रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो अक्ष, जिस अक्ष पे ये रखा हुआ है उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष बोलते हैं इसको। आपको बता दो मुख्य अक्ष क्यों बोल रहा है? क्योंकि जो इंसान या जो भी चीज किसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है उसे मुख्य बोलता है वो। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये वाली अक्ष। हालांकि यहाँ पे वाई अक्ष भी है, वाई अक्ष भी है ना, लेकिन रखा किस पे? ये एक्स एक्सिस पे, तो इसे बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो ये होती है मुख्य अक्ष। यहाँ तक समझ आ गया? इसके मिडिल टर्म्स में जहां ये मुख्य अक्ष को टच करता है उसको बोलते हैं पी। पी मतलब ध्रुव। समझ आ गया ना? इसको क्या बोलते हैं हम? ध्रुव बोलते हैं। और एक होता है द्वारक। एक क्या होता है? द्वारक। द्वारक का मीन्स तो जानते हो आप? द्वारक के मीन्स होता है किसी चीज का दरवाजा या गेट होता है ना। तो आपको पता है द्वारक क्या होगा? द्वारक जितना बड़ा होगा कोई चीज इतनी ही बड़ी उसमें से एंटर कर सकती है, निकल सकती है। जितना छोटा होगा इतनी छोटी चीज निकलेगी। तो यहाँ पे से इसी बात है, लेंस का साइज जितना बड़ा होगा किरणें क्या होंगी? इतनी ज्यादा निकलेंगी, और लेंस का साइज जितना छोटा होगा इतनी कम निकलेंगी। तो सीधी सी बात है, कहां से कहां तक निकल सकती है यहाँ पे किरणें? देखो आपको दिख रहा है कि इस लेंस, इस दर्पण का जो गेट है कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक ही तो है। ये इसका गेट हो गया, तो इसको बोल देंगे हम यहां से यहां तक की दूरी को द्वारक। द्वारक या द्वार। ठीक है, समझ आ गया? तो क्या कितने पॉइंट है इसमें? 5 पॉइंट ही तो है। एक क्या? एक मुख्य अक्ष और एक ध्रुव, द्वारक, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। 5 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, इसी तरह से हमारे क्या होता है? इसी तरह से हमारा लेंस होता है। तो लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? आपको पता है ये भी क्या होगी इसकी? अरे इसकी भी तो मुख्य अक्ष होगी, क्योंकि रखा तो ये भी इसी पे। तो ये क्या होगी? मुख्य अक्ष। अब एक बात बताओ मुझे, यहां कहां से कहां तक किरणें निकल सकती हैं? यहां से, अरे यहां तक ही तो निकल सकती है, जितना बड़ा गेट है इसका इतनी तो निकल सकती है। तो इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? द्वार है, ये द्वारक है। यहां तक समझ आ गया? अब देखो इसके पृष्ठ कितने? इसका पृष्ठ तो था केवल एक, और आपको पता है कि हर एक पृष्ठ जहां पे मुख्य अक्ष को टच करता है वहां पे ध्रुव माना जाता है। तो ये देखो इसका ये पृष्ठ है, और कहां पे टच कर रहा है? यहां पे। तो ये क्या माना जाएगा? इसका ध्रुव। अब देखो ये पृष्ठ यहां पे टच करता है, तो ये भी क्या माना जाएगा? इसका ध्रुव। ठीक है ना? तो इसके कितने ध्रुव होंगे? दो ध्रुव होंगे। अब आप डिसाइड करेंगे P1 और P2 के अकॉर्डिंग कैसे?
जैसे आपने R1 R2 को डिसाइड किया था। यहां तक समझ आ रहा है? फर्स्ट में किरण इस पे पड़ेगी तो ये क्या होगा, P1, और ये यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ आ गया? इसकी ये मुख्य अक्ष हुई, तो इसका क्या हुआ, ये ध्रुव हुए, इसका ये द्वारक हो गया। यहां तक समझ आ गया? अब आपको ये तो पता है कि सीधी बात है, लेंसों से क्या होता है, लेंसों से क्या होता है, अरे अपवर्तन होता है, सीधी बात, सोचने की बात है, सही तो बता रही है। लेंसों से क्या होता है, लेंसों से अपवर्तन ही होता है, क्योंकि इन पे पृष्ठ पे पॉलिश नहीं होता, किरण क्रॉस करके निकल सकती है। और दर्पणों से क्या होता है, परावर्तन होता है, क्योंकि इस पे पॉलिश होता है, क्रॉस करके नहीं निकल सकती। तो इसका मीन्स ये पारदर्शी पृष्ठ है और ये अपारदर्शी पृष्ठ है। यहां तक तो पॉइंट क्लियर है? ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है? चित्र बनाने कहाँ पे पड़ेंगे, अगर डायग्राम आप करोगे, सीधी सी बात है, आपने फिजिक्स में और भी पढ़ा है ना, फिजिक्स का मीन्स ही डायग्राम होता है, सीधी सी बात, बिना डायग्राम के कुछ नहीं हो सकता। फिजिक्स में कहाँ होता है कुछ, मतलब कोई भी आर्टिकल करोगे आप तो क्या होगा, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करते हो। तो डायग्राम तो इजी है, एक डायग्राम याद इतना सा नहीं कर सकते आप, लेकिन डायग्राम मान लिया एक आर्टिकल का एक ही डायग्राम होता है, तो डायग्राम को आप क्या कर सकते हैं, 1 से 2 मिनट में ही कर सकते हैं पक्का। लेकिन आर्टिकल इतना बड़ा होता है, उसे जिंदगी में पक्का नहीं होने का, वो मिस्टेक ही करोगे। तो इसलिए क्या करना है, मैं तो यही बताता हूँ, आप डायग्राम पक्का करो और उसी से क्या करो, उसी से आप आर्टिकल को निकालो, सिंपल सी बात है। अगर मान लिया पूरे फिजिक्स में 50 से 60 भी डायग्राम हुए, आपको रेडी करने में कितना टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ 1 से 2 दिन में पक्के रेडी हो जाएंगे। लेकिन फिजिक्स आप रेडी नहीं कर सकते, आर्टिकल रेडी नहीं कर सकते 1 से 2 दिन में, लेकिन उन डायग्राम की हेल्प से आप 1 से 2 दिन में फिजिक्स पक्का कर सकते हैं। तो डायग्राम पे ही फोकस करना है, क्योंकि फिजिक्स की जो नींव है, बेस है, वो डायग्राम है। यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया ना? आप देखो क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है इसमें पॉइंट, वो है फोकस दूरी। ठीक है, बाकी सब पॉइंट हमने कर लिए, एक बचा हुआ फोकस दूरी। अब फोकस दूरी का मतलब क्या होता है, एक होता है फोकस बिंदु, एक क्या होता है, फोकस बिंदु, और एक होती है फोकस दूरी। अब समझो यहाँ पे देखो क्या है, फोकस बिंदु का मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोलूं कि आपके एग्जाम का ज्यादा टाइम नहीं है, सीधी सी बात है, अपना माइंड क्या करो, पढ़ाई पे फोकस करो, तो इसका मीन्स क्या हुआ, सब जगह से हटा के आपको पढ़ाई पे ही लगाना है, तो एक जगह लगाना है। इसका फोकस का मीन्स होता है सब चीज, सब जगह से आपको वो चीज हटा के एक ही जगह पर क्या करनी है, एक ही जगह पे ध्यान लगाना है। तो आप क्या करो, तो फोकस का मीन्स होता है कि एक जगह, किसी चीज को एक जगह इकट्ठा करना, वो फोकस होता है, सीधी सी बात है। समझ में आया फोकस बिंदु क्या होता है? जैसे मान लो कि ये क्या है, ये हमारे पास एक इंसान, कोई भी एक इंसान मान लिया, ठीक है ना, यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब इसे जो भी चीज मिलती है वो यहाँ पे इकट्ठा करता है, उसको कहाँ पे लाके, यहाँ पे, कुछ भी दे दो इसको, कहाँ पे लाके इकट्ठा करेगा, यहाँ पे। और किसी ने कुछ दिया, उसे भी यहाँ पे रख दिया इसने, और ने किसी ने कुछ दिया, उसे भी यहाँ पे रख दिया, तो कहाँ पे इकट्ठा कर रहा है ये, यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ कि ये इसका फोकस बिंदु है। फोकस बिंदु का मीन्स इकट्ठा करने वाली जगह। कोई भी इंसान किसी भी चीज को जिस जगह इकट्ठा करता है, उसे उसका फोकस बिंदु कहते हैं, और बिंदु का मीन्स फोकस जगह कहते हैं। तो इसकी फोकस जगह क्या हुआ, ये हुई ना। अब ये यहां पे तो रहता है और यहां पे इकट्ठा करता है, ये तो समझ आ गया, ये क्या हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। कैसा बिंदु, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु। ठीक है, फोकस बिंदु का मतलब इकट्ठा करने वाली जगह, क्या बोल सकते हैं जनरल भाषा में इसको, इकट्ठा करने वाली जगह। एक एक पॉइंट समझ तो आ रही है? अब देखो, ये रहता तो यहां पे है, इकट्ठा कहां पे करता है, फोकस बिंदु पे। अब इसकी और इसकी कुछ दूरी भी तो दिख रही है आपको, तो ये क्या हुई, ये दूरी तो हुई, क्या है ये, दूरी। एक बार और समझ लो, रहता तो ये यहां पे है और इकट्ठा करता है यहां पे, तो जहां पे इकट्ठा करता है उस बिंदु की और इसकी रहने की दूरी भी तो है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी तो बोलेंगे, क्योंकि फोकस करने की जो दूरी है, भाई यहाँ पे रहता है, ये सीधी सी बात है, फोकस कहाँ पे करता है, यहाँ पे, तो ये क्या हुई, इसकी फोकस की दूरी तो हुई, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकस की दूरी या फोकस दूरी। इसका मीन्स इकट्ठा करने की दूरी। रहता तो यहाँ पे है, ये इकट्ठा यहाँ पे करता है, रहता यहाँ पे, इकट्ठा किस दूरी पे करता है, इस दूरी पे, तो इसको बोलेंगे हम फोकस दूरी। दोनों पॉइंट क्लियर है? जहां पे इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं फोकस बिंदु, और इससे जो उस बिंदु की दूरी है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। तो ये क्या होती है, फोकस, फोकस
दूरी। बात तो क्लियर है ना? ऐसे क्या करते हैं, ये जो लेंस होते हैं या दर्पण होते हैं, ये किरणों को एक जगह इकट्ठा करते होंगे कहीं पे। क्या करते होंगे? एक जगह कहीं पे इकट्ठा करते होंगे। फिर इनसे जैसे मान लो, देखो यहाँ पे, समझो यहाँ पे किसी की भी फोकस दूरी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे किरणें आई, ठीक है ना, और इसने क्या यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, इनको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो ये क्या हुआ इस दर्पण का? ये तो हुआ फोकस बिंदु जहां पे इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इस दर्पण से इस बिंदु की दूरी भी तो है, तो इसको क्या बोलोगे? समझ में आ रही है? अब तो क्लियर है? ऐसे क्या मान लो हमारे पास क्या लेंस है। अब लेंस से किरणें आई, इस तरह से आई किरणें, और इसने इकट्ठी कहां पे कर दी? यहाँ पे। तो ये क्या हुआ इसका फोकस बिंदु, और ये क्या हुई इसकी यहां से यहां तक की दूरी? फोकस दूरी, ठीक है। और इसे एफ रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। अब मैं मानता हूं कि ये जितने भी इनसे रिलेटेड पॉइंट थे आपके क्लियर हो गए, ठीक है। क्लियर हो गए ना? अब पढ़ेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, आभासी कैसे बनता है, ठीक है, किस तरह से डिसाइड करते हैं, इसे नोट करो। या तो समझ आ गया? अब ये पॉइंट तो हमने समझ लिए, ठीक है। इन पॉइंटों को सबको हमने समझ लिया अच्छे से। मालूम है क्यों ये पॉइंट क्यों जरूरी है? मैंने बोला एक तो न्यूमेरिकल्स में जरूरी है। जब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन को करेंगे कि यहाँ पे मैं बोलूंगा कि मैंने अभिलंब डाल दिया इसके किस पे, वक्रता त्रिज्या पे, तो आपको तमीज ही नहीं होगा वक्रता त्रिज्या का, तो क्या समझोगे अभिलंब कहाँ पे डाल रहे हो। तो यहाँ तक पॉइंट हो गए। अब आपको एक पॉइंट और समझना, अभिसारी और अपसारी क्या होते हैं, ठीक है। हमारे लेंस या दर्पण दो टाइप के होते हैं। अब हमें समझना है अपसारी और अभिसारी। यहाँ पे समझना है किसके अकॉर्डिंग? किरणों के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमें समझना है दर्पणों के, दर्पण व लेंसों के प्रकारों किसके अकॉर्डिंग? भाई साहब किसके अकॉर्डिंग? अभी बताया मैंने भाई साहब, मैंने बताया किरणों के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? किरणों के अकॉर्डिंग, किरणों के अनुसार, ठीक है। यहाँ तो समझ आ गया? हाँ फोकस ना है ना, यहाँ तो समझ आ गया। तो एक होते हैं अपसारी, एक क्या होते हैं? अपसारी, और एक होते हैं अभिसारी, ठीक है। एक होते हैं देखो अपसारी, और एक होते हैं अभिसारी। वैसे एक बात बताओ, अभिसारी क्या करें हम, इसका मीन्स डिसाइड कर लें तो अच्छा रहेगा, सही सी बात है। अपसारी का मीन्स ये अपना आप में सब कुछ समझता है। देखो आपका मीन्स क्या होगा? अपने में। सारी का मीन्स सब कुछ। तो जो इंसान अपने में सब कुछ समझता है वो दूसरे को क्या समझता है? बेकार ना। अगर उसे क्या हुआ, उसे एक बात पता चल गई तो वो कितनी बातें बना के सेट कर देगा। तुम दोनों ये बताओ कि रील कितने मिनट देखते हो तुम रोज पूरे दिन में? ये फोकस ना, तुम्हारा फोकस यहाँ पे खड़ा करके फोकस निकाल दूंगा। यहाँ पे देखो, तुम्हारा ध्यान ना रियल में बताऊं ना, रियल में ध्यान तुम्हारा रीलों पे ही रहता है। तुम रीले नहीं, मुझे पता है। जो रील वाले होते हैं, ध्यान रखना, जो रील वाले होते हैं ना, पेपर में इनकी रील ऐसी बनती है ना कि लाइफ में याद रखती है कि रील होती है। यहाँ पे देखो, ध्यान करो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अपडेट इंस्टाग्राम पे मार दिया तो और अच्छे आएंगी, क्योंकि अपडेट से क्या होता है, वर्जन बढ़ जाता है। तो डिलीट थोड़ी मारा, अपडेट मारा भाई साहब ने। यहाँ पे देखो अपसारी, इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, अपसारी और अभिसारी। अपसारी का मीन्स अपने में जो सब कुछ समझता है, तो क्या करता है, दूसरों को बेकार समझता है ये। तो ये इंसान ऐसे होते हैं अपने आप में, एक तरह से कह सकते हैं घमंडी इंसान, जो घमंड होता है। तो अगर इन्हें एक बात पता चली तो क्या करेंगे ये, उसकी 10 बातें बना के स्टार्ट कर दो, ठीक है। और ये होते हैं अभिसारी। अभिसारी का मीन्स इनमें कुछ अभिमान होता है। अभिमान का मीन्स समझते हो? मर्यादा। तो ये क्या करते हैं, अगर इन्हें कोई बात पता भी चल गई, क्योंकि दो टाइप के इंसान होते हैं अपनी सोसाइटी में, एक तो बातों को सुन के उनको रिलैक्स कर देना, खत्म कर देना, और एक बातों को सुन के उनकी 50 बातें बना देना, ठीक है। तो अभिसारी कौन से होते हैं? अभिसारी, अरे जिसमें अभिमान होगा, कुछ मर्यादाएं होंगी, वो क्या करेगा, वो ऐसा काम करेगा। तो ध्यान रखना, अभिसारी का मीन्स होता है इनमें क्या होती है, एक मर्यादा होती है, और ये क्या करते हैं, फैलने वाली चीजों को भी एक जगह दबा देते हैं। और ये अपसारी क्या होते हैं, इन्हें तो अगर एक मिल गई तो 50 बना के
ठीक है, समझ आ गया ना। तो ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं किरणों को, और यहाँ पे बात किसकी चल रही है, बातें तो होंगी नहीं यहाँ पे, सीधी सी बात है, यहाँ पे किरणें आएंगी, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, अपसारी का मीन्स किरणों को फैलाने वाले, किरणों को फैलाने वाले, हाँ बातों को फैलाने वाले, सीधी सी बात है, फैलाने वाले। अरे इसका सोसाइटी बहुत तेज है पहले से। यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, किरणों को, किरणों को क्या करते हैं, ये इकट्ठा मान लो है, सिंपल भाषा में इकट्ठा करने वाले, इकट्ठा करने वाले, समझ आ रही है। अब देखो क्या होगा, वही है कि बातें 10 हैं तो 50 कर दो, ठीक है, और फैला दो उनको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला लेंस है ना, ये अजीब और गरीब लेंस है, मतलब अजीब टाइप का, वही सोसाइटी वाला दोगला उगला इंसान है ये, समझ रहे हो तुम। ये क्या करेगा, जैसे मान लो किरणें इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसे क्या करना चाहिए था, अगर इसमें अभिमान होता जैसा इसमें है, तो ये क्या करता, इतनी बातें सुनी तो और कम कर देता उन बातों को, लेकिन ये क्या करेगा बताओ, अब तो समझ में आ गया होगा, ये इतनी बातें थी, इतनी बातें थी बस, ठीक है, इतनी, तो कितनी कर दी होंगी इसने, और बढ़ा दी होंगी, तो सीधी सी बात है, किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। अब मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा, देखो फैला दी ना, शेयर, हाँ शेयर कर दी ने, किरणों को क्या किरणों को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, यहाँ समझ आ रहा, ठीक है, तो इसने फैला दिया। अब देखो क्या होता है, इसी तरह का जो होता है हमारा, ध्यान रखना, दो हमेशा एक ही क्वालिटी का काम करते हैं, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ध्यान रखना इनका क्या होता है, एक सही होता है, याद भी रखोगे उल्टे एक साथ। अगर ये लेंस कौन सा है, अवतल, तो इसके साथ कौन सा दर्पण आएगा, उत्तल, ये भी इन्हीं का छोटा भाई है, ये किरणें फैलाने में इनसे भी आगे है, ये फैला देता है, हाँ ये भी क्या करेगा, किरणों को फैला देता है, समझ में आया। यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है ना, तो सीधी सी बात इधर तो जाएगी नहीं, भाई किसी इंसान को कोई बात फैलानी है तो अगर इधर नहीं फैलाएगा तो वो उधर फैला देगा, है उसे तो फैलाने से मतलब है, सीधी सी बात है, इस जगह जगह नहीं मिली से बातें फैलाने की, तो उस जगह कर देगा। तो सीधी सी बात है, देखो इस साइड में तो जगह मिलेगी नहीं उसे, इस साइड में जगह नहीं मिलेगी ना, तो क्या करेगा, क्योंकि परावर्तन नहीं हो सकता, तो किस साइड में फैला देगा ये, देखो अगर इस साइड में कर दी तो बातें कम हो जाएंगी, और तो ये इस साइड में कर देगा, देखो इसे तो फैलाने से मतलब बातें, गांव हो या दूसरा शहर हो, ठीक है, तो क्या होते हैं, दोनों एक ही क्वालिटी के होते हैं, ध्यान रहेगा। क्या इसकी तरफ को मेरा हाथ जा रहा है, क्योंकि फोकस मेरा वही होता है जो इस काम को करता है, यहाँ समझ आ गया। अब देखो आगे, आगे देखो यहाँ पे, नहीं ये बहुत प्यारा बच्चा है, ये नहीं करता ऐसा, वो तो मैं से बोल रहा हूँ। यहाँ देखो आगे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसमें होता है थोड़ा अभिमान, समझ रहे हो, क्या होता है इसमें, अभिमान होता है थोड़ा। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ये किरणें आ रही है, ये किरणें आ रही है, अब बताओ ये जानी कहाँ पे चाहिए थी, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपको पता है, सबसे पहली बात क्या बताया आपको, पहली बात तो ये बताया कि यहाँ पे परावर्तन होता है, तभी तो मैंने बार बार बोला था, लेंस से क्या होता है, लेंस से ध्यान रखना हमेशा, अपवर्तन होता है और दर्पण से परावर्तन होता है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या है, लेंस ही परावर्तन, ऐसे अपवर्तन ही होगा। अब इसे क्या, किरणें यहाँ पे जा रही हैं, इसमें है थोड़ा अभिमान, तो क्या करेगा, ये फैलाएगा, दबा देगा ना बातों को, बहुत ही ये ईमानदार और अभिमान है इसके अंदर, अभिलाषाएं हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा, किरणों को देखो इसने मिलाकर देखो फैलाने की जगह बातों को दबा दिया, ठीक है, और बातें देखो खत्म कर दी, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक होता है हमारा, तुम्हें बताइए उत्तल है तो इसके साथ कौन आएगा, अवतल, नेचर बिल्कुल सेम होता है, प्रतिबिंब बनाने का नेचर भी बिल्कुल सेम होता है, इनका अधिकतर मोस्टली नेचर सभी सेम होता है, प्रतिबिंब तो बिल्कुल सेम बनाते हैं दोनों। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है ना, ये भी क्या करेगा, अगर कोई बाई चांस इससे एक रेज आई भी, ऐसे रेज आई और ये रेज आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा, ये भी बहुत ही बेचारा अच्छा है, इंसान है, ईमानदार है, क्या होगा, ये भी क्या करेगा, किरणों को दबा देगा, मतलब बातों को दबा देगा, बातों को छुपा लेगा, हाँ एक ही बात है। तो शेयर कौन करेगा, ये छुपा लेगा, समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, अपसारी मीन्स अपने में सबको समझने वाला, बातों को सब जगह फैला देता है, और अभिसारी का मीन्स, अभी का मीन्स अभिमान, जैसे हिंदी में आते हैं ना, इन शब्द से दो दो शब्द बनाओ, तो आप बना भी सकते हैं, अभी से, अभी के आगे मान लगा दिए तो क्या हो गया,
अभिमान हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये क्या होते हैं, ये बातों को दबा देते हैं, किरणों को दबा देते हैं और ये किरणों को फैला देते हैं। तो इनके सब पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपके, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे ना। फोकस दूरी, फोकस क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से समझना है, क्योंकि ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है, आपको ये सीखने हैं। फिर क्या करेंगे हम, इसकी जैसे मान लिया आर्टिकल करने लगे, हम न्यूमेरिकल करने लगे, वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसने कभी कभी ऐसा भी होता है, उसने बोल दिया कि अभिसारी लेंस का यूज किया, देखो ये ध्यान से समझो, वो शॉर्ट में ये भी तो बोल सकता है कि उसने किसी अभिसारी लेंस का यूज किया हुआ है। तो उसने ये तो नहीं बोला कि उत्तल लेंस का किया हुआ है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट में बता दिया अभिसारी। आपको पता होना चाहिए अभिसारी मीन्स उत्तल लेंस का यूज किया होगा, फिर आप इसकी क्वालिटी लगा सकते हैं। यहाँ तो समझ आ गया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है, नोट करो इसे। अब यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो हमें सीखना है इमेज कैसे बनाते। सबसे पहले आप ये सीखोगे कि किरणें किस किस तरह से कैसे कैसे जाती है, ये तो सीख लिया आपने, ये तो क्लियर सीख लिया कि अभिसारी क्या होता है, कौन किरणों को सिकोड़ता है, कौन किरणों को फैलाता है, ये तो सीख लिया, ठीक है। अब बर्तन के बाद अब आप ये सीखेंगे कि इमेज कैसे बनती है, और कुछ पॉइंट आपको सीखने हैं कि किरण अगर यहाँ पे आएगी तो कहाँ पे जाएगी, ठीक है। इमेज में क्या होता है, 3 पॉइंटों को आपको अच्छे से समझना है कि किरण किस किस टाइप से कहाँ कहाँ पे जा सकती है, ठीक है। उससे अगर आपको अच्छे से आ जाएंगे तो सीधी सी बात है, आप किसी भी इमेज को आसानी से बना सकते हैं, राइट। पहला पॉइंट क्या है, देखो मैं इमेज बात को बताऊंगा, इमेज कैसे कैसे बनेगी, वास्तविक बनेगी, आभासी बनेगी। पहले आपको 3 पॉइंट को नोट डाउन करना है। पहला तो आपको ये रखना है कि यहाँ पे पहला पॉइंट है कि आपका जो अभिलंब यहाँ पे बनाएंगे आप, तो कहां से बनाएंगे, आप बनाएंगे वक्रता केंद्र से। कहां से डालेंगे अभिलंब को, क्योंकि आपको पता है जब भी परावर्तन होता है तो क्या करते हैं हम, परावर्तन होता है तो सीधी सी बात है पृष्ठ पे क्या बनाते हैं, एक अभिलंब बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां तो सीधा पृष्ठ था हमारा, तो क्या किया था, सीधा पृष्ठ था, अभिलंब भी सीधा सीधा बना दिया था। यहाँ पे क्या पृष्ठ कैसा है आपका, मुड़ा हुआ, तो यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि अभिलंब डाले कहां से। तो आपको याद रखना अभिलंब कहां से डालना है हमेशा, अभिलंब दर्पण है ना अपना, दर्पण, चाहे तो आपका दर्पण है, याद रखना इस चीज को, दर्पण या लेंस के पृष्ठ पर, जो उसका पृष्ठ होगा, ठीक है, पृष्ठ पर अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब कहां से डालेंगे, दर्पण या लेंस के वक्रता केंद्र से डालेंगे। कहां से डालेंगे, वक्रता केंद्र से डालते हैं। एक पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है ना। आप कभी भी लेंस का यूज करें चाहे दर्पण का यूज करें, आपको क्योंकि सीधे पृष्ठ तो आप सीधा अभिलंब डाल देते हैं, लेकिन दर्पण का यूज करेंगे या लेंस का यूज करेंगे तो कहां से डालेंगे, किसी पृष्ठ पे अभिलंब, उसके वक्रता केंद्र सी से डालेंगे। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब देखो यहाँ पे आपको अब एक पॉइंट ये नोट करना है, एक पॉइंट ये आपको नोट करना है कि अब मुझे ये भी बताना है कि किरण कहां से आएगी तो कहां पे जाएगी, ठीक है। ये तो पता होना चाहिए, वरना आप भेजोगे कैसे किरण को। तो सीधी सी बात है, ये पहला पॉइंट क्लियर है कि अभिलंब कहां से डालेंगे आप, उसके वक्रता केंद्र से डालेंगे, चाहे वो लेंस है चाहे दर्पण, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये होता है जो हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष व अभिलंब, अभिलंब पर आने वाली किरण, पर आने वाली किरण, मालूम है क्या होती है, किरण विचलित नहीं होती है, ध्यान रखना, विचलित नहीं होती है, नहीं होती है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, अगर अभिलंब पे किरण जाएगी तो भी विचलित नहीं होगी, तो भी विचलित का मतलब जिस पर आएगी परावर्तन होगा तो उसी पे जाएगी, और अगर अपवर्तन होगा तो बिल्कुल सीधी ऐसी जाएगी, विचलित नहीं होगी, अपने रास्ते से भटकेगी नहीं। कहने का मतलब ये, अगर कहां पे जाएगी, मुख्य अक्ष पे जाए किरण या फिर अभिलंब पे, जो आएगी किरण वो विचलित नहीं होगी, मतलब अपने ही मार्ग पे रहेगी, उसी रास्ते पे रहेगी, बिल्कुल भी भटकेगी नहीं। दूसरा पॉइंट क्लियर है, ठीक है, चाहे मुख्य अक्ष पे आती है चाहे अभिलंब पे आती है, राइट। और तीसरा पॉइंट क्या, देखो तीसरा पॉइंट है, आपको पता है अगर आप किसी का इमेज बनाने लगे तो क्या होगा, एक आती है समांतर किरणें, समांतर का मतलब समझते हो,
समांतर का मतलब होता है उनकी दिशा बिल्कुल एक ही होती है। अगर मैं यहाँ पे चल रहा हूं तो दूसरा क्या चलेगा, बिल्कुल जस्ट मेरे ही डायरेक्शन में चलेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। और हमेशा क्या होना चाहिए, समांतर की एक तो डेफिनेशन ये होती है कि दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक भी 0.1 अंश का भी अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है जब मैं चल रहा हूँ और एक मेरे साथ में चल रहा है, तो हम समांतर जब माने जाएंगे जब मैं चलूं और वो साथ में चले और हमारी बीच की डिस्टेंस कभी भी नापी जाए वो सेम आनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम खड़े हुए चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे मान लिया कि 1 मीटर की आ रही है, तो पूरे रास्ते 1 मीटर की ही आनी चाहिए, तो उनको बोलते हैं समांतर किरणें। समझ आ रही है? या तो आप ये याद कर लो कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दोनों की, या आप ये याद कर लो कि हम दोनों जब साथ साथ चल रहे हैं तो हमारे बीच की डिस्टेंस हमेशा एक ही रहनी चाहिए। 1 मीटर है तो लाइफ में हमेशा 1 मीटर रहनी चाहिए। ये समझ आ रहा है? अब देखो क्या होता है, एक होती है हमारी मुख्य अक्ष। क्या होता है हमारी मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर का मीन्स इसने बताया था, पता चल गया ना आपको। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, आने वाली किरण, किरण क्या होती है, चाहे वो लेंस हो चाहे वो दर्पण हो। दर्पण, दर्पण व दर्पण व लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाती है। कहां से होकर जाएगी वो, फोकस बिंदु से होकर जाती है, बिंदु से होकर होकर जाती है। राइट, समझ आ रहा? अब देखो क्या ये पॉइंट इसलिए लिखा रहे हो आपको ताकि मैं जब इसके इमेज बनवाऊं आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप एकदम कहते हाँ ऐसे ही बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। चौथा पॉइंट क्या है इसमें, चारों पॉइंट समझ आ गए ना। पहला क्या, कहां से आप अभिलंब डालेंगे, आपको पता है वक्रता सी से डाल दो। एक पृष्ठ तो एक पे डाल दो, दो पृष्ठ दोनों पे डाल दो। दूसरा पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष और अभिलंब पर आने वाली किरण विचलित नहीं होती है, बिल्कुल सेम ऐसी रहेगी। चाहे तो बैक जाए तो भी बैक उसी रास्ते पे जाएगी, अगर आगे निकल जाएगी तो भी इसी रास्ते पे जाएगी। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या होती है, फोकस से होकर जाती है। ठीक है, और हमारा चौथा पॉइंट है, अब फोकस से आने वाली किरण इसका उल्टा है जस्ट। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण क्या है, दर्पण के या लेंस के फोकस बिंदु से होकर जाती है। तो फोकस से आने वाली किरण क्या होगी, दर्पण या फोकस के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है, क्या होगा, मुख्य अक्ष अब कहां से आएगी, फोकस से। तो क्या लिखेंगे हम, फोकस से आने वाली किरण क्या होगी, किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर समांतर जाएगी। यहां तक पॉइंट क्लियर है, जाएगी। राइट, ठीक है, ये तो हो गया। और आपको एक तो पॉइंट पता ही है, आपने परावर्तन में पढ़ा था। परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में क्या होता है, परावर्तन में आपतन कोण अपवर्तन कोण क्या होता है, आपतन तन कोण का मान व परावर्तन कोण का मान क्या होता है, समान होता है, समान होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए आपको। कभी भी लेंस चाहे दर्पण चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, किसी का भी प्रतिबिंब बना लें, कभी भी डाउट या दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से रीड डाउन करने, अच्छे से रीड करने के पॉइंट क्लियर होने चाहिए। मैं जब भी पूछूं, अभी बनाऊंगा, सी बात है, अभी बनाऊंगा ना, मैं पूछूंगा ये किरण यहाँ से आ रही है, कहाँ पे जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट 5 ही तो है, एक तो ऑलरेडी आपको पता है, पहले सिखाया था परावर्तन में। 4 पॉइंट है, इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ लो इनको, फिर आप बनाते हैं हम क्या, इसके इमेज। अब हमारे समझ में आएंगे। जैसे मैं अगर क्या होता है इसे समझाए बिना इमेज बना देता तो आपको क्या समझ में आता, मैं कहीं से किरण निकालता कहीं पे भेज देता, आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, अब मैं भेजूंगा किरणों को तो आपको पता रहेगा यहाँ से आ रही है तो हाँ वहां पे जाएगी, यहाँ से आ रही है तो वहां पे जाएगी। ठीक है, इसे नोट करो, ये पॉइंट समझ आ गए। अब हम समझेंगे प्रतिबिंब कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, वास्तविक और आभासी चीजों को आप जानते हैं, सीधी सी बात है, सभी जानते हो ना। वास्तविक चीजें क्या होती है, आभासी क्या होती है, जो रियल में है
बिल्कुल सिंपल भाषा में जो हकीकत में है वो क्या है, वास्तविक। और जो सोचते हैं ऐसे, जैसे मान लो कि किसी बच्चे के नंबर कम आए, बाद में सोचता अगर मैं मेहनत करता तो मेरे नंबर 400 आ जाते, 450 आ जाते, तो क्या हुई, रियल में नहीं आएंगे उसके, क्योंकि टाइम निकल गया वो। लेकिन क्या कर रहा है वो, केवल कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, महसूस कर रहा है, ऐसे मान लो जैसे महसूस करते हैं, समझ आ रहा है। तो दोनों पॉइंट को समझ में क्लियरिटी है कि वास्तविक मतलब होता है जो वास्तव में है, अपने क्या है, पृथ्वी पे रहते हैं। तो ये वाली बात क्या है, वास्तविक है, रियल है, हम रहते ही पृथ्वी पे, ठीक है। मैं बोलूं हम सब चांद पर घूम रहे हैं, तो क्या घूम रहे हैं अपने चांद पे, नहीं ना। तो हम महसूस कर सकते हैं, मैं बोलूं सब आंखें बंद कर लो, ये सोचो हम चांद पे घूम रहे हैं, तो हम इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं हम घूम रहे हैं, लेकिन रियल में हम नहीं घूम रहे। तो वो क्या होता है, जिसे हम केवल महसूस करते हैं, रियल में नहीं होता, वो होता है आभासी या इमेजिनरी, ठीक है। वो जो रियल में होता है उसे कहते हैं वास्तविक। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम समझेंगे प्रतिबिंब को। मैंने इसलिए समझाया कि आपको वास्तविक आभासी की नॉलेज हो जाएगी, तो आप, मैं यहाँ पे वास्तविक बोलूंगा तो आपको पता है हाँ रियलिटी है, मैं बोलूंगा आभासी तो आप सोचेंगे केवल सोच रहे हैं, रियलिटी कुछ भी नहीं। तो हम समझे, अब बनाएंगे हम, देखो इमेज को, पहले मैं वास्तविक आभासी को बता देता हूं, ठीक है। अब क्या करें कि हमने सोचा वास्तविक क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे होते हैं, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के क्या देखने हमें, के प्रकार, ठीक है। प्रतिबिंब के प्रकार देखने हमें, तो सीधी सी बात है, कौन सा प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और एक क्या होता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाम से आपको पता चले वास्तविक का मतलब ये प्रतिबिंब रियल में आप देखेंगे होंगे, रियल में आप देखेंगे और ये प्रतिबिंब होंगे भी, क्योंकि ये वास्तविक चीजें रियल में होती हैं। और ये आभासी, आभासी का मीन्स आप केवल महसूस करेंगे, रियल में ये नहीं होंगे। दोनों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे वास्तविक किरणें या आभासी किरणें या वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे से कोरिलेट कैसे, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वास्तविक होगा, कैसे डिफाइन करेंगे कि आभासी होगा। चलें स्टार्ट करें। अब देखो क्या होगा, माना हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, आप तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब किसी से भी बना सकते हैं, दर्पण से भी बना सकते हैं और आप लेंस से भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया, मैं वास्तविक आभासी बनाने सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। फिर मैं सबके एकदम इमेज बना देंगे अपने, ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा तो ऐसे बनेगा। आप देखो क्या करें, हमने क्या लिया, आपको पता है परावर्तन से बना दो या अपवर्तन से बना दो, अपनी मर्जी है, प्रतिबिंब दोनों से बनते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने अभी डिसाइड नहीं कर, आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, फिर मैं हम एक एक पॉइंट के अकॉर्डिंग प्रतिबिंब बनाएंगे, कहाँ पे होगा तो कहाँ पे बनेगा। मान ली फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई क्या रखी हुई है, एक वस्तु रखी हुई है, जिसको आप क्या बोलते हैं, बिंब बोलते हैं, वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है। उसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट, उसे शो करते हैं। यहाँ तो समझ आ गया, कोई दिक्कत। आपको पता है कि जो भी वस्तु होती है, कोई भी ह्यूमन बॉडी होती है, पूरी बॉडी से क्या होती है, रेज जाती है, और क्या होता है, दर्पण या लेंस से टकराती है, उसके बाद अपवर्तन होता है या परावर्तन होता है, उसके बाद इमेज बनती है। इसका मीन्स बॉडी के जिस पार्ट से किरणें नहीं जाएंगी उस पार्ट की इमेज नहीं बनेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पूरे पार्ट से क्या होंगी, इसकी किरणें जारी होंगी, लेकिन हम इमेज बनाने के लिए, समझने के लिए ओनली कितनी किरणों को यूज करेंगे, दो का। आप अच्छी तरह से समझदार हैं, आपको पता है किरणें पूरी ही बॉडी से जारी होंगी, दो किरणों को यूज करें। अब यहाँ पे आपको करना है क्या है, आपको दो पॉइंट का, जो मैंने पॉइंट सिखाए हुए हैं ना अभी, उनका ही यूज करना है। आप खुद बताना है कि कैसे, कहाँ पे जाएगी किरण। एक किरण मैंने माना कि यहां से आई है, सीधी आ रही है, देखो आई सीधी, तो ये आपकी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना। तो ये किरण कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, सीधी सी बात है। देखो जाएगी कहां से परावर्तन के बाद, फोकस। कोई डाउट, वो पॉइंट क्लियर है तो समझ लो इमेज अब क्लियर बन जाएगी। समझ आ रही है यहां तक, कोई डाउट नहीं है। अगर मैंने माना ये वाली किरण में फोकस से निकाल दूं, कहां से निकाल दूं, फोकस से, आप बताओ ये कहां से जाएगी, तुम्हें पता है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अरे दो पॉइंट तो है, फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर हो रही है तो फोकस से जा रही है, ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, इसे सीधा कर दूं, ठीक है। देखो ये वाला इमेज बनाने का सबसे इजी तरीका आपका यही है कि आप फोकस का, समांतर का यूज करें, या फिर किसका, वक्रता पे अभिलंब का यूज करें, आप किसी का भी प्रतिबिंब एकदम बना देंगे। अब मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो आपको पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है,
अरे परावर्तन हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है। मैंने बोला याद रखना, आने वाली किरणें कभी भी प्रतिबिंब नहीं बनाती, प्रतिबिंब बनाती है जाने वाली किरणें। कभी आने वाली पे बना दो प्रतिबिंब, ये तो यहाँ पे मिल गई है, तो यहाँ पे नहीं। सीधी सी बात आपको याद रखना है, कौन सी बनाती है प्रतिबिंब? जाने वाली, ठीक है, आने वाली नहीं बनाती। तो ये जा रही है, देखो अब ये मिली कहाँ पे, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? जहां पे ये जाते जाते मिल जाएंगी। क्या होगा? जाते जाते मिल जाएगी। तो जहां पे जाते जाते ये मिल गई तो वहीं पे क्या होगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जाते जाते ये और ये जाते जाते कहां पे मिली? यहां पे मिली। तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारी इमेज। समझ आ गया? सिंपल सी बात है। 4 पॉइंट याद होनी चाहिए, वो 4-5 पॉइंट आप बना सकते हो। समझ भी आ रहे होगा अच्छे से? अब मुझे आप ये बताइए, क्या ये किरणें वास्तव में मिली हैं, या आप सोच रहे हैं कि मिल गई है? तो ऐसी सीधी सी बात है, वास्तव में मिली है। वास्तव में मिली है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। कोई डाउट? सिंपल सी भाषा है, वास्तव में मिलेंगी तो प्रतिबिंब भी वास्तविक होगा। अब बात चलेगी, ये समझ आ गया? अब बात चलेगी आभासी प्रतिबिंब की। अब मैंने बताया था आपको कि आप प्रतिबिंब दर्पण या लेंस दोनों में किसी से भी बना सकते हैं, राइट? अब देखो क्या होगा, आपको पता है, आपको पता है सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा था? फोकस का यूज किया था हमने। किसका यूज किया था? फोकस का। देखो समांतर फोकस का यूज कर लिया, प्रतिबिंब आसानी से बन गया। अब मान लो यहाँ पे हमारी वस्तु रखी हुई है, रखी हुई है ना, ये किरण आ रही है समांतर, बिल्कुल समांतर आ रही है, समांतर आ रही है ना। अब देखो क्या होता है कि इसका फोकस किस साइड होगा? बताओ मुझे, फोकस किस साइड होगा? आपको पता है ना, जिधर इसका सर्कल होता है उधर फोकस होता है। तो फोकस किस साइड होगा? इसका इस साइड। तो माना कि इसका फोकस बिंदु यहाँ पे, तो रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग इस किरण को कहां से जाना चाहिए था? परावर्तन के बाद फोकस से निकलना चाहिए था। लेकिन इनकी आदत है क्या? इनकी आदत है बातों को फैलाने की। तो ये क्या करेंगे? इसको और फैला देंगे, खानदानी, ठीक है। जन्मी जी गोलको ने सीधी बात, उन्होंने क्या किया? किरण को और फैला दिया। तो क्या है? वास्तव में गई। हम कल्पना करें, हम सोचे अगर ये जाति, अगर हम सोचे, और ये याद रखना, कल्पना किससे करते हैं? जाने वाली किरण। आने वाली किरण से तो मतलब ही नहीं। ये तो समझ गए, पृथ्वी में बनाएगी तो जाने वाली, और कल्पना भी करेंगे तो जाने वाली से आने वाली से कोई भी मतलब नहीं। तो हम जाने वाली को सोचते हैं, अगर मिलती तो ये कहाँ पे मिलती? हम सोच लें कि मिलती तो, अगर ये जाती तो फोकस से जाती। तो देखो क्या किया हमने, सोचा अपने साइड से बेफालतू में, फालतू में तो सोचा है कि जाती तो यहाँ से जाती, लेकिन रियल में हमें दिख रहा है अरे कहाँ जा रही है यहाँ से, ये तो ऊपर को जा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने साइड से सोच रहे हैं ऐसे क्या कि यहाँ जाती तो यहाँ से जाती। ठीक है, समझ आ गया कि जाती तो यहाँ से जाती। अब देखो तुम्हें पता है, एक इसका पॉइंट तो क्लियर हो गया, समांतर वाला, समांतर वाला तो क्लियर हो गया। अब मान लो कि हम यूज किसका करें? समांतर का यूज कर लिया, ठीक है। अब मानो कि यहाँ पे इसका क्या होता है? आप याद करो, आप याद करो कि एक सी होता है वक्रता केंद्र। हमने बोला अगर हम इस पे क्या डालें? अभिलंब डालें, तो अभिलंब कैसा जाएगा? ये जाएगा ना। आपको पता है कि अगर किरण क्या हुई, मैं थोड़ा सा इसे सही से बना लेता हूँ, ठीक है, आर्ट्स मेरी ज्यादा अच्छी है नहीं। तो यहाँ पे मान लो सी, ये मान लिया हमने क्या, यहाँ पे सी मान लिया, राइट। तो यहाँ पे मान लो सी, यहाँ पे सी है, राइट। तो मैंने बोला, आपको बताया था कि अगर क्या होता है, अगर क्या होता है, किरण अभिलंब पे आती है तो अभिलंब पे ही वापस जाती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये किरण आई यहाँ पे, तो कहाँ पे आ रही है? देखो ये अभिलंब तो सीधा से निकल जाएगा ना, कहाँ पे आ रही है? अभिलंब पे। तो क्या होगा? मैंने बोला विचलित नहीं होती, अगर अभिलंब पे आती है तो अभिलंब पे ही वापस चली जाती है। तो ये वापस भी कहाँ पे जाएगी? इसी पे, अभिलंब पे वापस चली जाएगी। चली गई, चली गई ना। अगर हम सोचे कि अगर ये आगे जाती, अगर ये आगे जाती तो कहां पे? यहाँ पे मिल जाती। देखो हम अगर मिलाएं, मैंने बोला जाने वाली को मिलाना, आने वाली को नहीं मिलाना। हम सोचे कि अगर ये आगे जाती, ये आगे जाती तो यहां जाती, और ये आगे जाती तो यहां जाती, और अगर ये दोनों आगे जाती तो यहां मिल जाती, और यहां मिल जाती तो प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाता। तो अपने साइड से सोच रहे हैं ना सब कुछ,
यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता। सोच रहे हैं अपने साइड से, क्या रियल में हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, हम केवल सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। मेरा मानना है कि आपको वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब समझ में आ गए होंगे। रियल में ये किरणें नहीं मिली, हमने इन्हें जबरदस्ती सोच सोच के मिला दिया कि यहाँ पे ये जाती, यहाँ पे ये जाती, तो यहाँ पे मिल जाती, लेकिन रियल में नहीं मिली। तो सीधी सी बात, ये कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ये रियल में मिल गई तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बस ये पॉइंट आपको याद रखने अच्छे से, आप किसी का भी इमेज बना सकते हैं। यहाँ तो समझ आ गया ना? ठीक है, क्लियर है? आप बना लोगे आप किसी का भी इमेज। इसे क्या करो, नोट करो। और ठीक है, आज की क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं इसका, और नेक्स्ट क्लास करेंगे कल। ठीक है, और इसे क्या करना है, इन पॉइंटों को क्लियर करना, और जितने पिछले लेक्चर हुए हैं उनको रिवाइज करके। और मैंने एक चीज बताई है आपको, क्या करना है, एक एक चैप्टर अपने करेंगे। सीधी सी बात है, एक एक चैप्टर करेंगे। मैंने केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर करा दिया, फिर क्या करेंगे आप, इस चैप्टर को पूरा करेंगे। लेकिन मैंने आपसे बोला है कि आप क्या करेंगे, टाइम तो ज्यादा नहीं है, तो जैसे ही मैं पूरा चैप्टर कराता हूँ तो आपको ऐसे पढ़ना है इसको कि जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन अच्छे से करना है, और जो चैप्टर में कंटिन्यू करा रहा हूँ उसको भी पढ़ना है। तो इसका मीन्स फिजिक्स और केमिस्ट्री को साथ साथ टाइम देना है। ठीक है ना? टाइम आपके पास ज्यादा नहीं है, समझ आ रही है? और जो मुझे फॉलो करेगा, सीधी सी बात है, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि मार्क भी मेरे अकॉर्डिंग ही आएंगे। और मुझे फॉलो नहीं करोगे, सीधी सी बात है, मार्क फिर मेरी उसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। समझ आ गया? ठीक है, नोट करो इसे।